अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ साइमा काजी और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुपवाड़ा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर फिरकन गली में, जो कि केरन के रास्ते में आती है। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप पीछे का नज़ारा देखें, यहाँ पर कुछ डारे हैं और आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के जो डारे हैं, जो अक्सर डोकू में आते हैं, बैकू में आते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पहाड़ी कबीले के लोग हैं जो इस तरह के हालात में रहते हैं, जो अपनी माइग्रेशन सीजनल करते हैं, जिन्हें हम कहें कि हिजरत करके 6 महीने एक मतलब गाँव में रहते हैं और 6 महीने के लिए वो डोकू में और बैकू में चले जाते हैं और अपने माल मवेशी जो हैं वो लेकर 6 महीने के लिए, जो जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, अपनी हिजरत का जो सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ पहाड़ी कबीले के लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनको इस दूर दराज के इलाके में, पिछड़े हुए इलाके में किस तरह की जो मुश्किलात हैं वो देखने को मिलती हैं और किस तरीके की परेशानी से वो दो चार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मीर है। अच्छा, पहाड़ी कबीले से। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरीके के हालात जो हैं आपके रहते हैं। कहते हैं कि पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं वो एलीट क्लास हैं, ऊंची क्लास है, तो क्या कहेंगे कि आप इतने पिछड़े हुए इलाके में हैं, आप भी हिजरत करते हैं? जी मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पहाड़ी कबीला और गुजर कबीला जो है, गुजर अलग है, पहाड़ी अलग है मैम। रहते एक साथ हैं, माल मवेशी वो भी चरवाते हैं, हम भी चरवाते हैं, कोई ऐसी नहीं है। हम भी गाँव से 6 महीने के लिए कट हो जाते हैं, हम भी माल मवेशी लेके, ये आप सामने देख रहे हैं, आपके ये हमारे डोक हैं, ये हमारा माल मवेशी है, हमारे बच्चे यहाँ पे सब कुछ हमारी बैक है, हम भी 6 महीने के लिए आउट है। बाकी रही कोई मतलब ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई अलग कम्युनिटी, मतलब हमारी अलग कम्युनिटी है लेकिन हम कोई लीड नहीं है, हम उनके बराबर हैं, उनसे कम है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कुपवाड़ा से करीबन 40 किलोमीटर दूर हैं और फिरकन की गली है ये, और यहाँ पर अक्सर सर्दियों का अगर हम मौसम देखें तो बहुत भारी जो है वो बर्फ़ भी देखने को मिलती है। तो किस तरीके की मुश्किलात आपको देखनी पड़ती हैं कि जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी तो आप एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दूसरे इलाकों से? जी मैम, जब से नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर का सीज़न आता है तो जब बर्फ़ लग जाती है तो रोड ऑटोमेटिक रोड मैम बंद हो जाते हैं। फिर कभी डोजर के साथ रोड खोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कभी उनको बताना पड़ता है, कभी कैसे, तो बहुत दिक्कत आ रही है। विंटर में ऑलरेडी कट रहता है। अच्छा जी मैम। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर स्कूल्स वगैरह हैं आपके लिए? जी मैम, स्कूल्स हैं लेकिन स्टाफ की बहुत कमी है। अगर कहीं है स्कूल प्राइमरी तक दिखा रखा है, ये कहीं मिडिल तक है, लेकिन हर प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर हैं और मिडिल स्कूल में भी 4 टीचर हैं मैम। इस वजह से रोल बच्चों का ठीक ठाक है लेकिन स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है और ऑलरेडी बिल्डिंग की वजह से भी कमी आ रही है। वहाँ एक रूम में 2 क्लासें पढ़ा रहे हैं। हमारे स्कूल में 4th 3rd एक साथ पढ़ रहे हैं, UKG वाले और फर्स्ट वाले एक साथ पढ़ रहे हैं, 2nd और 3rd वाले एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि स्टाफ की कमी है, रूम्स की कमी है, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम तो आ रही है बच्चों को। अच्छा, मुझे बताइए, ये इलाका जो है कुछ देर पहले एक्सप्लोर हुआ है, टूरिज़्म मैप पे आया है, तो इससे क्या आपको फ़ायदा हुआ है? जिस तरीके से टूरिस्ट जो हैं केरन की तरफ जाते हैं, इन इलाकों में घूमने फिरने के मकसद से आते हैं, तो क्या कोई फ़ायदा आपको होता है इससे भी? जी मैम, टूरिज़्म से तो हुआ फ़ायदा। अभी लास्ट ईयर ही टूरिज़्म शुरू हुआ है मैम। लास्ट ईयर में लगभग 1 साल के अड़ोस पड़ोस टूरिस्ट यहाँ पहुँचे, तो उससे तो डेवलपमेंट तो हो रही है आस्ता आस्ता। अभी रोड कच्चे थे, अभी तो रोड भी थोड़ा हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट थोड़ी हो रही है मैम, तो टूरिस्ट से तो फ़ायदा आ रहा है मैम। अच्छा, मुझे बताएं हेल्थ सेक्टर का क्या है? आपको किस तरीके की जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर मिलती हैं? जब कोई बीमार हो जाता है, आपको रोड कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो इतनी कोई हम कहें कि काबिल सताइश जो रोड का सिलसिला भी नहीं है मैम। हेल्थ सेक्टर का ये हाल है कि जब भी अचानक, अगर मान के चलो आपकी बड़ी वाली मतलब ज़्यादा कोई अगर बीमार है, उसको छोड़ो, आप नॉर्मल सी में लेके चलो कि एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो जब उसका बच्चा का टाइम आता है मैम, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर तो वो खुद नॉर्मल उसकी खुद ब खुद डिलीवरी होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर यहाँ से एम्बुलेंस में डाल के या दूसरी प्राइवेट गाड़ी करके हायर करके तो कुपवाड़ा ले जाना पड़ता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो घर में, नहीं तो वैसा नहीं। तो जब विंटर में रोड बंद हो जाता है तो कभी कभी यहाँ आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर मिल जाता है मैम। आर्मी यहाँ हेल्प कर रही है, आर्मी की तरफ से कभी हेलीकॉप्टर मिल जाता है तो हेली से उसको उठा के कुपवाड़ा मिल। अच्छा, एक और नौजवान है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि कुछ वर्ष पहले ये बातें चल रही थी कि पहाड़ी कबीला जो है वो अच्छा असर रसूख वाला है, एलीट क्लास है, आपको ST का जो है वो स्टेटस भी मिला। किस तरीके से देखते हैं इसको? मैम, हम तो गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं क्योंकि गुजर और पहाड़ी के भी दरमियान बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे और ST का कोई मतलब नहीं था कि इनको ST नहीं देनी चाहिए, लेकिन
बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें एसटी दी, उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं इसके एसटी के लिए। अच्छा मुझे बताएं, आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैम, मैं सेकंड सेम में हूँ। कहाँ पे पढ़ाई? करालपुरा कॉलेज, डिग्री कॉलेज में पढ़ तो रहा हूँ। रोज़ यहाँ से अप डाउन करते हैं या वहीं हाँ, रहते हैं? नहीं, रोज़ मैम अप डाउन कर रहे हैं हम, कभी किसी गाड़ी में कभी किसी गाड़ी में। कितना टाइम लगता है यहाँ से? मैम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं अच्छा वहाँ तक। 2 घंटे लगते हैं। जी मैम। अच्छा मुझे बताएं कि पहाड़ जो पढ़ाई का सिलसिला है आपका, वो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? इतने दूर दराज इलाके में आते हैं, और क्या लगता है कि एसटी जो आपको इस वक्त सरकार की जानिब से मिली है, शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़िम्मे में आपको शामिल कर लिया है, तो किस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठाएंगे आने वाले वक्त में? मैम पहले तो नहीं था, अब एसटी की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर हम मतलब पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो एसटी से हमें रिजर्वेशन मिलेगी और फ़ायदा हम एसटी से उठा सकते हैं। गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं हम इस एसटी के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि बच्चों को यहाँ पर क्या किस तरीके की परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं? आप मुझे बताएं कि माइग्रेशन करते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या आपके लिए भी जिस तरीके से गुजर बकरवाल, ख़ास तौर पर जो बकरवाल हमेशा हिजरत में रहते हैं, उनके लिए कुछ टीचर्स जो है मोबाइल टीचर्स होते हैं, क्या आपको भी वैसे कोई टीचर्स मिलते हैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं मैम, वैसा ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है, नहीं कोई टीचर वैसे होता है। तो इसी तरह जो स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो ऐसे ही होती है पढ़ाई। उनको नहीं मोबाइल टीचर? नहीं, मोबाइल टीचर्स सीजनल कोई टीचर नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ पहाड़ी कबीले से नौजवान जिन्होंने बात की और यहाँ के हालात बताए कि किस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से उनके जो हालात हैं वो गुजर बकरवाल कबीले के बिल्कुल एक जैसे हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, मेल खाते हैं। और इनका कहना है ये फिरकन गली है जो कुपवाड़ा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है, और इनकी जो हम कहें कि कल्चर है या जिस तरीके से इनके हिजरत का सिलसिला है वो उसी तरीके से है जैसे गुजर बकरवाल्स का है या बकरवाल्स का है, जो 6 महीने गांव में रहते हैं और 6 महीने हिजरत के लिए जो है वो ऊपर के इलाकों में चले जाते हैं, बालाई इलाकों में, जहां पर वो जाकर अपने माल मवेशियों के चारे पानी का इंतज़ाम करते हैं, या इस तरीके का जो सिलसिला है वो उनका रहता है।